Good morning, all of you. Today we are going to learn a lesson रॉबिन्सन क्रूजो in standard 5 English. तो आज हम रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में देखते हैं. One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूजो वो बताता है कि एक दिन जब मैं मेरी बोट की तरफ जा रहा था तो मैंने फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पैर के जो चिन्ह होती है ना वो तो मैंने एक सैंड यानी कि रेती के ऊपर मैंने एक मैन की फुटप्रिंट को देखा. I stood amazed, I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. तो वो क्या बोलता है कि amazed यानी कि आश्चर्यचकित से वो वहाँ पर खड़ा ही रह गया. उसने listened यानी कि सभी इधर उधर देखा, looked around me और कुछ सुना, बट उसको वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दिया, ना तो कोई ऐसी उसको आवाज़ सुनने को मिली. I went up higher to look down. और उसने क्या किया, वो बड़ी हायर यानी कि ऊंचाई वाली जगह पर जाकर वो नीचे की ओर देखता है. I went up shore and down the shore. शोर का मतलब होता है दरिया किनारा. तो वो क्या करते हैं, दरिया किनारे की ऊपर की साइड को देखता है और नीचे की साइड को देखता है. बट इट वॉज नो गुड, पर वहाँ पर कोई न था. I could find no other footprint but that one. उसने सभी जगह इधर उधर देखा पर उसने किसी भी मैन की फुटप्रिंट को वहाँ पर देखा नहीं. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of the foot, toes, heel, every part of foot. I could not imagine how it come there. तो वहाँ पर जाता है तो पहले तो उसको लगता है कि कुछ मिस्टेक जैसा लगता है, पर वो देखता है कि नहीं वो सही था, क्योंकि उसने वहाँ पर सभी को फुट यानी कि जो पैर होता है वो, टोस यानी जो पैर का जो भाग होता है वो, और हील यानी कि जो पैर की जो हमारी नीचे वाली एड़ी होती है ना वो, तो उसने सभी पार्ट्स को देखा था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर, कि मुझे इमेजिन यानी कि आश्चर्यचकित होता है कि वहाँ पर कोई आया होगा. I stayed a long time thinking but become more and more confused. Long time का वो वहाँ पर खड़ा रहता है, बहुत लंबे समय तक वो सोचता रहता है, but become more and more confused. पर वो क्या होता है, confused का मतलब होता है कि ज़्यादा मूंझवण. तो वो ज़्यादा सोचता है पर वह बहुत confused हो जाता है. At last I returned home very frightened. Frightened का मतलब क्या होता है, डरा हुआ. जब वो अपने घर जाता है लास्ट में तो वो बहुत डरा हुआ था. Looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. तो उसके बाद जब घर जाता है तो घर के आसपास वो 2 या 3 स्टेप ऐसा कुछ देखते हैं तो बहुत उसको मिस्टेक जैसा लगता है. और बुश का मतलब क्या होता है, जो जंगल में जो झाड़ी झाड़ होते हैं ना वो. every bush and tree to be a man. तो वो जंगल की जो झाड़ी झाड़ी और ट्रीज होती है वहाँ पर वो मैन को ढूंढने का प्रयत्न करता है. When I came to my cave, केव या कासव दोनों का मतलब क्या होता है, गुफा. तो उसका रहने वाला जो गुफा था वो बीच आई कोलमैन कासल. आई रैन इनसाइड. तो वो क्या करता है, जब उसकी गुफा होती है गुफा के अंदर वो जोर से दौड़ कर चला जाता है. एज इफ आई वॉज बीइंग कैच्ड. चैजर का मतलब होता है कि पीछा करना. आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज्ड अ लेडर और वेंट इन बाय द हॉल इन द रॉक. तो उसको ऐसा कुछ याद नहीं था कि लेडर यानी कि सीढ़ी, कि उसने सीढ़ी या कोई जो उसका रॉक यानी पत्थर का जो होल होता है उसके अंदर उसने किसी को देखा हो. बीच आई कोल्ड द डोर. जब वो डोर के अंदर जाता है तो आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. तो वो इस तरह से वहाँ पर जाता है तो वो जल्दी से अपनी कैसे यानी कि गुफा में वो हाइड संता जाता है, और इस तरह की जैसे उसके पीछे कोई एनिमल पड़ा हो. I did not sleep that night. उस नाइट वो सो नहीं सकता. The more I thought about what I had seen, the more afraid I become. जब वो इसके बारे में सोचता है कि मैंने ये सब क्या देखा तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा घबरा जाता है. I thought it could be one of the savage. Savage का मतलब क्या होता है, savage यानी कि जंगली, जो मनुष्य जैसे होता है पर उसका कद मनुष्य से भी दुगुना होता है, ऐसे savage. I thought it could be one of the savage of the mainland. mainland का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमते फिरते भटकते रहते हैं ऐसे. Who had wandered out the sea in a small boat. Luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat,
we would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and kill. तो आगे क्या बताता है कि luckily I was not on shore at time कि मुझे पता है कि उस टाइम में जो शोर यानी कि दरिया किनारा था वहाँ पर मैं नहीं था. बट व्हाट इफ ही हैड सीन माय बोट, पर उसने उसकी बोट यानी कि उसकी जो होड़ी होती है ना, होड़ी के वहाँ पर उसने कुछ देखा. इफ ही हैड सीन बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड. उसको पता था कि उस जगह पर वो नहीं गया था, पर जैसे ही वो अपनी बोट के पास कुछ देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि इस जो आइसलैंड यानी कि जो बर्फ आच्छादित प्रदेश है वहाँ पर उसके अलावा भी कोई रहता है. एंड वुड शुड रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो क्या करेगा कि सभी उसके साथ जो सभी अदर्स लोग थे उसके साथ वो आता है और वो क्या एंड ईट मी, और शायद मुझे खा जाएगा. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी कि बचाव और बचाव के लिए वो गॉड को प्रार्थना करता है. इन डूइंग सो आई वाज मच comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted. Comforted का मतलब होता है कि अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित मानना. वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित मानने लगता है. began going out to investigate. इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है कि कुछ शोध संशोधन करना, और कुछ शोध संशोधन के बारे में जाता है. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, और पीछे से वो कुछ देखता है. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ. तो वो क्या करते हैं, पहले की जगह से वो ज़्यादा डर जाता है. However, as I went about for 2 or 3 days and showed nothing, I become a little bolder. Bolder का मतलब होता है आत्मविश्वास. तो वो क्या करते हैं, as I went about for 2 or 3 days and showed nothing, I become a little bolder. तो क्या करता है कि 2-3 बार हो जाता है, तो उसके बाद वो वहाँ पर कुछ लोग को नहीं देखता तो बोल्डर ज़्यादा आत्मविश्वास बन जाता है. I decided to go down to the shore again. तो वो क्या करता है, जो दरिया किनारा है उसके डाउन नीचे की ओर फिर से देखता है. एंड एग्जामिन, और वो नक्की करता है द फुटप्रिंट वंस मोर. दोबारा एक बार फिर देखता और नक्की करता है. I decided का मतलब भी नक्की करना. To measure it with my own footmark. तो वो क्या करता है, जो फुटप्रिंट था ना उसका मेजर यानी कि माप को देखता है कि विथ माय आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माय ओन फुटमार्क. और वो उसका जो पैर का जो फुटप्रिंट था उसके साथ उसका मेजर यानी कि माप देखता है. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माय फुटप्रिंट. और वो रियलाइज यानी कि उसको महसूस होता है कि ये फुटप्रिंट तो उसका नहीं है. बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम. क्यों उसका नहीं था, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हुआ कि वह जो बीच दरिया किनारा जो था वहाँ पर वो बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं गया था. सेकंडली दोबारा I had placed my foot alongside that footprint. It seemed larger than my arm. My fear returned. तो उसका रिटर्न यानी कि वापस आ जाना. As I placed my foot, तो वहाँ पर प्लेस करने की जगह पर उसका फुटप्रिंट था. alongside that footprint it seemed larger than my arm. तो वो देखता है, जो माप देखता है उसकी फुटप्रिंट के साथ नीचे वाला जो फुटप्रिंट था उसके साथ उसका मेजर यानी कि माप देखता है. तो उसका आश्चर्यचकित वो सरप्राइज होता है. कि सरप्राइज होता है, इट सीम्ड लार्जर देन माय आर्म. तो लार्जर यानी कि बड़ा विशाल था. जो रॉबिन्सन क्रूसो की फुटप्रिंट था उसके जगह से वो बहुत लार्ज था. बाय फियर रिटर्न, जब ऐसा होता है तो उसका फियर उसका डर वापस आ जाता है. आई वेंट होम अगेन, वो वापस घर से जाता है. बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ऐसा सोचकर वो अपने घर वापस चला जाता है कि यहाँ पर भी कोई और रहता है. द आइसलैंड वाज इनहैबिटेड का मतलब होता है आवास निवास. कि वो जो आइसलैंड है वहाँ पर कोई और लोगों का भी निवास है. तो ऐसा सोचकर वो अपने घर वापस चला जाता है. यहाँ पर हमारा यूनिट फिनिश होता है. थैंक यू.